प्रसाद एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आइए आज देखते हैं भारत के प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद। इस पे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, आज इन्हें फटाफट देख लेते हैं। ओके, संसदीय शासन प्रणाली के सबसे पहले किस देश में लागू, मतलब संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में लागू हुई? किसमें? ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली सबसे फर्स्ट लागू हुई। प्रधानमंत्री के बनने की न्यूनतम आयु 25 ईयर्स, आपको पता है, आप सब इसे जानते हैं। ओके, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी। इस समय हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। इसके पहले रामनाथ कोविंद जी, जो कि प्रधानमंत्री की शपथ दिलाए हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, यानी नरेंद्र मोदी जी योजना आयोग के अध्यक्ष हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हैं। ओके, और मंत्रिपरिषद की भी बैठक, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक के सभापति भी कौन है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 साल। लोकसभा का कार्यकाल, प्रधानमंत्री का कार्यकाल या आम चुनाव जो होते हैं 5 वर्ष में होते हैं, आप सबको पता है। प्रधानमंत्री पद त्याग देने पर, अगर प्रधानमंत्री पद को त्याग देता है तो पूरी लोकसभा भंग हो जाती है, फिर से आम चुनाव कराने पड़ते हैं, या फिर प्रेसिडेंट के हाथ में सीधा पूरे राज्य व्यवस्था चली जाती है। अध्यक्ष प्रणाली लागू हो जाती है डायरेक्टली। बट प्रधानमंत्री, ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री? मोरारजी देसाई ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किसके हाथ में होती है? प्रधानमंत्री की। तो संप्रभुता है, अगर समझो, अगर भारत के प्रधानमंत्री को कोई भी कुछ बोलता है, विदेश से आक्रमण होता है या कोई उनकी मानहानि करता है, उनके बारे में कुछ बोलता है, समझो किसके बारे में बोलता है? भारत के बारे में। तो इस समय संप्रभुता की जो सत्ता है किसके हाथ में है? प्रधानमंत्री की। या भारत प्रधानमंत्री किसके सामने ना झुके, महान कार्य किए, इसी लड़ाई में जीत गए, तो जीते की सेना नाम किसका होगा? भारत का नाम किसका होगा? प्रधानमंत्री का। ओके, तो सब सत्ता के जो मालिक हैं, संप्रभुता उनके ही हाथ में रहती है। तो ओके, प्रधानमंत्री जी हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। यू नो, कितने प्रधानमंत्रियों की मौत अपने पद पर हुई? 3 ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी मौत अपने पद पर रहते ही हुई है। इसमें लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। ये 3 ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी मौत अपने पद पर रहते हुए हुई है। ओके, प्रधानमंत्री पद की शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। प्रधानमंत्री पद का शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शपथ दिलाया, और इसी तरह राष्ट्रपति हर बार प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते रहेंगे। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सबको पता होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, प्रधानमंत्री जिसने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पदभार संभाला वो कौन है? इंदिरा गांधी जी। एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा भी प्रधानमंत्री की पद की कुर्सी या सत्ता संभाली। जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। आप सबको पता है हमारे देश का प्रधानमंत्री बहुत ही पावरफुल होता है। संसदीय शासन प्रणाली में जितने भी प्रधानमंत्री वो बहुत ही पावरफुल रहते हैं। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कौन मजबूत होता है? राष्ट्रपति। ओके, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? राजीव गांधी सबसे कम आयु में बने थे।
इंदिरा गांधी की हत्या होने के बाद सीधा राजीव गांधी को कुर्सी पे बैठा दिया गया था, तो राजीव गांधी सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री बन गए। ओके। लोकसभा में बहुमत दल के नेता कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? एच डी देवगौड़ा ऐसे प्रधानमंत्री थे जो राज्यसभा के ना ही लोकसभा के, दोनों सभा के सदस्य नहीं थे, फिर भी उनको प्रधानमंत्री बना दिया। जबकि यह अनिवार्य होता है, अगर कोई प्रधानमंत्री बनता है तो उसे राज्यसभा या लोकसभा का सदस्यता 6 महीने के अंदर अंदर लेना पड़ता है, नहीं तो उसे पद से इस्तीफा देना पड़ता है। ओके। किसी भी प्रधानमंत्री ने एक भी दिन संसद न जाने का रिकॉर्ड बनाया है तो वो है चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। यथार्थ कार्यपालिका समस्त सत्ता किसमें निहित है? यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता मंत्रिपरिषद में निहित है। जो कार्यपालिका है मंत्रिपरिषद में निहित है। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी हैं? लोकसभा के पद संघीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। ओके। किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक, वही बोला था मैं, 6 महीनों तक, 6 महीनों तक अगर आप किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं तो आपको पद मुक्त कर दिया जाता है। आपको यह अनिवार्य रूप से होना ही पड़ता है। लोकसभा या राज्यसभा के आप सदस्य बनो, उसके बाद अपना कार्यकाल पूरा करो, नहीं तो पद मुक्त हो जाओ। ओके। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युत? आर्टिकल नंबर 75 है। या संविधान के 75 आर्टिकल मंत्रिपरिषद की नियुक्ति पदच्युत का प्रावधान करता है। ओके। मंत्रिमंडल का गठन करने वाला कौन होता है? केंद्रीय मंत्री। केंद्रीय मंत्री इसका गठन करता है। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर जी पहले कानून मंत्री बने थे स्वतंत्र भारत के। बहुत महान हमारे BR अम्बेडकर जी कानून मंत्री थे, बट इन्होंने संविधान बनाने में सर्वोपरि योगदान दिया। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, इन सभी को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। इस समय हमारे राष्ट्रपति हमारे देश के द्रौपदी मुर्मू जो है, इसके पहले रामनाथ कोविंद जी थे, और अभी के तत्कालीन उपराष्ट्रपति हैं जगदीश धनखड़ जी। ओके। भारत के मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? लोकसभा से। भारत के मंत्रिपरिषद में ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? लोकसभा से। स्वतंत्र भारत के पहले प्रतिरक्षा मंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन? तो सरदार पटेल जी स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई पहले वित्त मंत्री भारत के थे। क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? यस, हो सकता है। राज्यसभा का सदस्य और मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है। राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी भी सदस्य का सदन का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है। ओके। थैंक यू सो मच।